हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहले आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हम देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास तो ये होता है कि एग्जाम्पल देते हैं आपको हम कि जैसे कि हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जो है वो रेस्ट पे है तो जो है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जैसे कि वॉल जो है रेस्ट पे थी, वॉल रेस्ट पे थी तो वो जो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। जब आप जो उसके जैसे हम जो है पैर से मार देते हैं, जैसे हम लोग मार देते हैं तो क्या किया हमने, फोर्स उस पर लगाया। जो उसको पैर से मार दिया तो उसमें जो फोर्स लगाया उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे था तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तभी वो मूव करेगा अपनी स्टेट को, जब तभी वो चेंज करेगा। आज में और देखते हैं ये रेस्ट पे था तो इसको मोशन में ला दिया हम लोगों ने, कैसे, फोर्स लगा के। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जैसे हम जो है क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो हम जो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम जो दौड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी किसमें है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड के कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चल रही है। तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है मूव करती रहेगी हमेशा, क्या होगी, मूव करती रहेगी तो कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हम लोग अंदर से जो है क्या करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, तो किस पे आते हैं, रेस्ट पे जाते हैं। मोशन करते हुए हम लोग किस पे जाते हैं, रेस्ट पे जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं अपने आप से कि जो है रोक देते हैं। जैसे कि हमारे जो कोई भी कार होती है हमारे पास, क्या होती है कार, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से वो जो है कार जो है चल रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो वो जो है कार हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तो वो रुकेगी नहीं। कार चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, मान लिया चल रही है धीरे धीरे 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और जैसे हम उस पर ब्रेक लगाते हैं, क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो एक तरह से ही है, मोशन कर रही थी, ये ब्रेक लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स होता है ये, तभी जो कार क्या होती है, रुक जाती है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तभी कार क्या हुई, रुकी हुई। तो हम इसी को कह देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं, फिर से बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तो रेस्ट पे रहना चाहिए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो हमेशा मोशन में रहना चाहिए तो कोई इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। चलिए लिखते हैं हमारे पास जो आता है क्या है, एन ऑब्जेक्ट इस स्टेट से लिखेंगे। ये स्टेटमेंट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट की स्टेट में हो या फिर यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो किसमें चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर जो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन ना हो तो जो है क्या होगा, वो कहीं जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो मतलब उसकी स्पीड तो थोड़ी बहुत तो कम होगी, कम होगी ज्यादा होगी। तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है तो किसमें चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इन स्ट्रेट लाइन, unless and until an external force acts on it। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक जो है ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे नहीं आएगा। अगर जो मोशन कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। और बस ये फर्स्ट लॉ मोशन होता है, ठीक है। ये और जो फर्स्ट लॉ मोशन जो है ऐसे खत्म हो जाता है। चलिए हम जो इसका आपको एग्जांपल और देते हैं। जैसे हम जो है क्या होता है, हम जैसे मान लेते हैं बस में खड़े होते हैं, हम लोग किसमें खड़े होते हैं, बस में खड़े होते हैं। तो हम जो है जगह में जो खड़ा होना पड़ता है, तो बस में जो खड़े होते हैं, तो हमारी बॉडी किसमें चल रही है, फॉरवर्ड, जो आगे चल रही है, बस आगे चलती है तो बस आगे चल रही है। तो हमारी बॉडी किसमें है, मोशन में है। हमारी बॉडी मोशन में है तो मोशन में आगे चल रही है, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। तो जब तक कि उस पर कोई
क्या ना लगाए, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो बॉडी जो है हमेशा क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। हमने उस पे क्या किया हम लोगों ने, जब ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है तो हम लोग किधर जाते हैं, मोशन में चल रहे थे तो ब्रेक लगाते हम लोग किधर आते हैं, आगे आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी किसमें थी, मोशन में, तो जो है थोड़ी सी बेंड कर गई, ठीक, थोड़ी सी बेंड कर गई तो किस पे आ जाएगी, थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं तो जब बस रेस्ट रहेगी तो हम लोग भी रेस्ट पे आ जाएंगे। तो हमारी बॉडी क्या हुई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फर्स्ट लॉ में जो कंप्लीट होता है, हम करते हैं अपना टॉपिक यहाँ से मोमेंटम। इस मोमेंटम को पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम पर जो है टर्म आती है मोमेंटम, इसको पहले समझेंगे फिर देखेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम देखेंगे मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, जिससे कि हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा, अगर जो है वो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्ट पे नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी से जो है क्या कर रहा होगा, वो मूव कर रहा होगा, उसके कुछ ना कुछ मास होगा। तो उसी, कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है उसके मास है, उसके पास वेलोसिटी भी है कुछ, तो उस ऑब्जेक्ट के पास हम क्या कह देंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। चलिए मोमेंटम बता दें क्या होता है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, अब जो हम कहेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास, ऑब्जेक्ट को भी उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी, तो उसके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम हमारे पास जो है आ जाएगा। यही मोमेंटम होता है, लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इसे हम क्या कह देते हैं, मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या आता है, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई सिंबल पी, पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ लिख देंगे हम, वेयर पी इज इक्वल्स टू मोमेंटम एंड एम इज इक्वल्स टू, वेयर करके लिख देंगे, एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास, एंड वी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम निकालेंगे हम, तो उसकी जो है ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी लगा के फॉर्मूला आप जो है इसका मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं, हमने जो मोमेंटम समझ लिया है, अब हम देखेंगे अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बस जो है हमने जो इससे पहले टर्म जो देख लिया है मोमेंटम, अब जो मोमेंटम पढ़ने के बाद जो हम इसको पढ़ सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन वापस जो है क्या होता है। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो है कितना चेंज आता है, जैसे कि हमने देखा था कि पर सेकेंड, पर टाइम, तो पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो है कितना मोमेंटम में जो है चेंज आया है। जैसे देखते हैं कि हमारे पास जो है मोमेंटम एक पार्ट के लिए यहाँ था स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पे, एंड फाइनल पोजीशन जो है इसकी यहाँ है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी और फाइनल ये हो गई, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गया होगा और उस ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ ना कुछ होगा। तो हम मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इसका मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना यहाँ पर, इन फाइनल वेलोसिटी है तो मास हर जगह सेम है, तो m इंटू वी, वी किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, एंड u इनिशियल वेलोसिटी, तो m इंटू यू क्या है, इनिशियल मोमेंटम, एंड m इंटू वी फाइनल वेलोसिटी, तो m इंटू वी ये फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके जो हम निकालेंगे कि हमारे पास जो है कितना चेंज आया है मोमेंटम में। ठीक, क्या होती है डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। चलिए लिखते हैं क्या होता है, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of an body पे, of an body object is directly proportional, is directly proportional to the is directly proportional to the applied unbalanced force।
applied unbalanced force in direction of force। फोर्स की जो है फोर्स की डायरेक्ट जैसे फोर्स की डायरेक्शन होगी उस तरफ जो हम लोग देखेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या फॉर्मूला उसका। जो सेकंड लॉ में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ऊपर लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। ठीक, आप जो लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे हम लोग क्या करते थे पहले, एक्सेलरेशन इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था पहले, एक्सेलरेशन इक्वल टू फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में मोशन में, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है पर टाइम, डिवाइड बाई हम लोग टाइम करते थे तो v माइनस यू करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल इतनी थी, तो यहाँ से आ जाने में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है यहाँ से। तो अब जो इसे मोमेंटम में देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे यहाँ भी करेंगे तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी, तो एम वी माइनस एम यू मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो मतलब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, अंदर बचेगा। ठीक, ये ब्रैकेट में। तो क्या हमने पढ़ा था, अभी बताया आपको मास। अब v माइनस यू अपॉन टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। हमें जो है इक्वल लाने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो इक्वल लगाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट आता है, इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मान लेते हैं के, और जो है क्या कह देंगे हम, के जो है यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू 1 कांस्टेंट है ये, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए।